क्या आपको पता है बैक टेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उसको स्किप करते हैं एंड वही उनका नॉन प्रॉफिटेबल रहने का रीज़न बन जाता है क्योंकि बैक टेस्टिंग आपको एक्साइटमेंट फील नहीं कराता, ना ही वो प्रोडक्टिव फील कराता है, बट सीक्रेटली वो आपका डिसिप्लिन ग्रो करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है एंड साथ ही साथ एक एज क्रिएट करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। एंड अगर आपको ये बिलीव नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है निश्चय जैन एंड हम ये चैनल पे बात करते हैं ट्रेडिंग, गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। सो सबसे पहला पॉइंट है, बैक टेस्टिंग एक्चुअल में गेस वर्क को पूरा एलिमिनेट कर देता है। जब आप ट्रेडिंग में नए नए होते हो, आपको कोई स्ट्रैटेजी से इंट्रोड्यूस होते हो, तब आप क्या करते हो, आप बेसिकली वो स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करने जाते हो या वो स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो। तब आपको ऐसा फील ज़रूर होगा एंड अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब भी आप वो ट्रेड लोगे वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आपके अंदर एक गेस वर्क चालू हो जाएगा। वो गेस वर्क होता क्या है, आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए, ये थोड़ा और यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये यहाँ अब मैं मुझे एग्जिट ही कर देना चाहिए, ये स्टॉप लॉस तक भी वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ तक आ गया है तो स्टॉप लॉस तो लेगा ही लेगा। ये सारी चीजें एक्चुअल में जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, ये सारे सिनेरियोस रिपीटेडली देखते हो, प्रैक्टिस करते हो एंड तब जाके आपको समझता है कि ये सिनेरियो आया तो रियल मार्केट में आपको करना क्या है। पॉइंट नंबर 2 है डेटा। कॉन्फिडेंस आपको डेटा से आता है, होप से नहीं। तो बेसिकली बैक टेस्ट जब आप करते हो तब वो जो एक्सेल शीट आपको बोरिंग सी एक्सेल शीट दिखती होगी ट्रेडर्स के फाइल्स में या मोस्टली वीडियोस में, वो एक बोरिंग शीट नहीं बल्कि डेटा है। वो डेटा हेल्प करता है कि अगर जब भी उनका रियल मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, वो जाके देखते हैं कि ऐसा बैक टेस्ट के टाइम पे कब हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने जब ये एसएल के बाद ये किया था तो उनको एग्जैक्टली पता होता है आगे शायद ये हो सकता है एंड वो हिसाब से वो अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। ओवरऑल ट्रेडिंग ही डेटा पे बनी हुई है। पॉइंट नंबर 3 है, बोरिंग इक्वल टू रिपीटेशन। अब ये बोरिंग बैक टेस्टिंग को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेम चीज हमें रिपीट करनी होती है बार 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 बार, बट वही बोरिंग प्रोसेस आपको रियल मार्केट में एक एज देता है कि आपको पता होता है कि भाई कुछ इस तरह से। मैंने ये वीडियो में समझा है कि 10 सेकेंड्स के अंदर अगर आपका सेटअप रिकॉग्नाइज होता है, दैट इज व्हेन यू कैन से कि हाँ ये सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। सो वो 10 सेकेंड्स में सेटअप रिकॉग्नाइज कैसे होगा, क्योंकि आप रिपीटेडली वही चीज को बार 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 बैक टेस्ट में देखते आते हो एंड दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से सेटअप पे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितने बार विन कर सकती है, बट मेरा पॉइंट नंबर 4 है कि ये स्ट्रैटेजी का फाइंड करना हमें कितने बार लूज कर सकती है। बिकॉज जब आपको लॉसेस आपके पता होंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, आपको पता होगा ये 3 बार कंटिन्यूसली लॉस अगर देती है, वो एक स्ट्रीक क्रिएट कर रही है, उसके बाद और 2 लॉसेस शायद आ सकते हैं एंड अगर नहीं आया सो यू कैन कंसिडर, आप अपने आप को एक रिवॉर्ड कर सकते हो कि हाँ यार बैक टेस्ट में 5 बार एक स्ट्रीक आई थी, 5 बार लॉसेस की, बट इस बार 3 लॉसेस में मुझे बाहर निकाल दिया मार्केट में। मतलब 2 लॉसेस मेरे अभी भी पेंडिंग है क्योंकि एक बीच में टीपी आ चुका है। सो ये जो चीज है ना कि आपको आपके लॉसेस पहले ही बैक टेस्ट में एक आइडिया मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है, बट यस आपको एक आइडिया मिल जाता है ये स्ट्रैटेजी में 60% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा, 40% ऑफ द टाइम लॉसेस होंगे। तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 एंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, ये आपका ओवर ट्रेडिंग एलिमिनेट करता है। कैसे? क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करते हो आपको पता होता है कि कौन से लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट किया था एंड पास्ट में क्या हुआ था। उससे क्या होगा, जब आपका रिपीटेटेड, जैसे कि मैंने बोला, जब बार 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 एसएल होगा तो आप उसको रिकवर करने के लिए
बार बार ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे कि हाँ आपको पता है 5 लॉसेस तक हो सकते हैं, तो आप उसके लिए वेट करोगे। 5 से छठवा भी हो गया तो भी आपको पता है कि हाँ भाई आपको वेट करना है, एंड शायद 7th ट्रेड आपका पॉजिटिव हो, तो उस चक्कर में आप मार्केट को चेज नहीं करोगे, इनफैक्ट आप अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा एज के साथ ट्रेड करोगे, एंड आप राइट सेटअप के लिए वेट करोगे। और इसी के साथ लेट्स कम टू अ फाइनल वर्डिक्ट। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक्साइटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, एंड अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, ये वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया क्यों ट्रेडिंग बोरिंग है और एक्साइटमेंट प्रोसेस नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग में प्रोसेस डिफाइन होता है, ना कि आज अगर आपका एसएल हुआ है तो आपको पता ही नहीं कितना एसएल होना है, आज आपका टीपी हो रहा है या समझो मूवमेंट आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि कहाँ आपको एग्जिट करना है। रोज सरप्राइजेस ट्रेडिंग में नहीं होता है, एक डिफाइंड प्रोसेस, एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स पे ट्रेडिंग चलती है। सो गाइज, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड एक फाइनल चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट फॉरगेट गाइस, बोरिंग प्रोसेस ही प्रोफेशनल रिजल्ट्स देती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।